तो मैं बात कर रहा था कि डोमेन नेम के प्रकार। आपने देखा होगा कि किसी किसी वेबसाइट के पीछे लिखा रहता है .in.com .pk.nz या ऐसे .dt। तो ये अलग अलग जो डॉट के बाद लिखा होता है तो इसको क्या कहते हैं, तो एक्चुअली ये होता है डोमेन का प्रकार। तो डोमेन के जो प्रकार होते हैं उनमें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देख रहे हैं कि पहला लिखा है .com। तो .com काम का पूरा नाम होता है मतलब कॉमर्शियल। तो कहने मतलब कि ये वेबसाइट जो है ये कॉमर्शियल वेबसाइट है। जैसे कभी कभी हम वेबसाइट हम बनवाए थे ECTIUP.com, ECTIUP.com। तो ये बनवाए थे तो ये चल रहा था। कभी इसका पेमेंट जब वो वेरिफिकेशन वो दोबारा हर साल रिन्यूअल होता है तो उसका कभी एक बार हम मिस कर गए थे, बस हमारा वेबसाइट बंद कर दिया। तो मैंने दोबारा इसको लेने की कोशिश किया तो कह रहा हमको 20 पता नहीं कितना $200 एक्स्ट्रा दो तब हम देंगे। तो हम कहाँ $200 देंगे, तो मैंने कैंसिल करके इसका नाम बदल दिया, ECTIUP.in नाम से ले लिया। तो ये हमको सस्ता में पड़ गया, हम अपना ले लिए। तो नाम बदल दिए अपने वेबसाइट का, कैंसिल उसको कर दिए। तो ऐसे .com जो है ना ये थोड़ा महंगा होता है, तो इस नाते कॉमर्शियल साइट है। लेकिन .in जो है ये इंडियन वेबसाइट है ऐसे कुछ। तो फिर .edu क्या है, तो जब कोई एजुकेशनल वर्क है, जैसे हम अपना ये भी ले सकते हैं ECTIUP.edu.in या ऐसा कुछ, तो हमने नहीं लिया लेकिन मतलब ऐसे कुछ लेते हैं लोग। तो जो यूनिवर्सिटी जैसे लिखा है गोरखपुर यूनिवर्सिटी वाली वेबसाइट में, तो वहाँ पे .edu.gov.in लिखा है। तो edu माने एजुकेशनल वेबसाइट और .gov क्या होता है, गवर्नमेंट की वेबसाइट। तो भाई .gov जो होता है गवर्नमेंट की वेबसाइट है। और .net क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर। ये एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है कि मैं बताऊं, जो इंटरनेट कंपनियां देती हैं आपको वही उसी को एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी कहते हैं। तो .net माने हो गया कि जो नेटवर्क यानी इंटरनेट जो देती हैं वो कंपनी, जैसे कौन, BSNL, एयरटेल और हाँ जियो, सत्यम, सिफी, SCL, जो भी कंपनियां मतलब ये सब प्रोवाइड करती हैं। अब तो बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, पहले चलते थे सत्यम, सिफी, SCL और सब चीज़ें। तो लेकिन जमाने बदल गया, सब लोग कंपनी लॉस में चली जाती है, बंद कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ों को मैंने लॉस में जा करके बंद करते हुए देखा। लेकिन जब हम रुधौली में एक्सपर्ट डाले ना 20 साल पहले, तो आज तक घटा ही नहीं स्कोप, डे बाई डे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता। आज लग रहा है अब तो बहुत ज़्यादा जरूरत हो गई है। तो समय के साथ लोग अपडेट नहीं करते इसलिए खत्म हो जाते हैं। मैं बता रहा हूँ अपडेट करने का मतलब आप बने रहेंगे। .mil का मतलब क्या होता है, मिलिट्री की जितनी वेबसाइट होंगी उसमें .mil लगा देते हैं। .org माने ऑर्गेनाइजेशनल। तो जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो अपने ऑर्गेनाइजेशन, आपने कोई अच्छा सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया उसको आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कोशिश करेंगे कि पहले .org मिल जाए, नहीं मिलेगा तब तो कोई ना कोई तो .in कुछ और है ही है। लेकिन ORG आपका ऑर्गेनाइजेशनल साइट होते हैं, मोस्टली बड़ी बड़ी कंपनी के लिए ये होता है। जर्मनी वाले क्या करते हैं ना, जर्मनी की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, डच होते थे वो लोग, जर्मनी वाले। और उसके बगल में एक देश है बेल्जियम और उसके एक बगल में एक देश है सटा हुआ आयरलैंड, नीदरलैंड, जो क्रिकेट खेलते थे सब, रिकॉर्ड बनाए नीदरलैंड। तो समुद्र के किनारे हैं वो तीनों देश। तो समुद्र से सटा हुआ पहले ये आयरलैंड है, उससे सटा हुआ बेल्जियम है, उससे सटा हुआ जर्मनी है। तो ये जो जर्मनी, बेल्जियम और आयरलैंड वाले, ये लोग 90% 80% डच बोलते हैं, डच लैंग्वेज। तो डच बोलते हैं, तो इन लोग को डच कहा जाता है। तो ऐसे, तो डच माने जर्मनी की। ये .nz माने न्यूजीलैंड, .nz माने न्यूजीलैंड देख रहे हैं ना। .pk माने पाकिस्तान, .in माने इंडिया। तो ये सब जो हैं डोमेन वेबसाइट हैं। तो हर देश के अलग अलग अपने अपने कल्चर होते हैं, नहीं। तो जैसे मंगोलिया का नाम सुने सब लोग, मंगोलिया वालों का एरिया बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा। बोले तो मंगोलिया से भी ज़्यादा ठंडा एरिया एक तो रूस, पूरे फैला हुआ पूरे विश्व में। रूस भी बहुत ही टेम्परेचर -60 डिग्री तक का टेम्परेचर वाला एरिया उनके क्षेत्र में आता है। वो लोगों का देश इतना बड़ा है कि एक साइड में जब सुबह धूप निकलता है तो दूसरे साइड में सब लोग सो रहे होते हैं, इतना बड़ा देश है। वहाँ पे 11 अलग अलग समय अवधि है, कितना, 11 अलग अलग। इतना बड़ा देश है कि उनके देशों में एक के टाइमिया पे 11 तरह का बजता है। किसी क्षेत्र में बजेगा कि 10 बज रहा तो किसी में 2 बजेगा, ऐसे ऐसे। तो अंतर उनके समय अवधि में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो मैं रात में देख रहा था तो कई देशों का संस्कृति देख रहा था, तो बड़े अलग अलग सबके रहन सहन होते हैं। किसी का खान पीन का कोई बड़े बड़े जानवर खाते हैं, कोई कुछ ना कुछ, मतलब बहुत अलग अलग टाइप का है।
और देखेंगे तो आपको मतलब बहुत अजीब लगेगा कि मतलब हम लोग तब भी बहुत तब साफ सुथरे हैं, है ना। ऐसे थैंक यू, बस इतना ही इसमें। तो